वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं CSS की क्लास 20 और आज हम बात करेंगे बॉक्स शैडो के बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास एक डिव है और अगर मैं इसके ऊपर बॉक्स शैडो को अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर शैडो आ गया है इस बॉक्स का। तो आज हम ये सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये कोड है और अब ये सीखेंगे ये कोड मैंने कैसे लिखा है। तो इससे पहले कि हम यहाँ पर करें इसको प्रैक्टिकली, मैं चाहूंगा कि मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी यहाँ पर टीच कर दूं बॉक्स शैडो के बारे में। तो यहाँ पर जब भी आपने बॉक्स शैडो को अप्लाई करना है, मतलब किसी भी डिव के ऊपर आपने बॉक्स शैडो को अप्लाई करना है, तो आपने सबसे पहले लिखनी होती है प्रॉपर्टी बॉक्स शैडो। उसके बाद की जो वैल्यूज हैं वो बेसिकली 3 होती हैं, होती तो 4-5 हैं। अभी मैं बात करूँ 3 वैल्यूज की। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर टीच किया था टेक्स्ट शैडो, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है। अगर आपको वो समझ में आ गया था तो ये भी समझ में आपको आ जाएगा। तो मैं आपको करूंगा रिकमेंड कि आप पहले वो देख लें फिर आप ये देखें, ठीक है। तो जो पहली वैल्यू है वो होती है एक्स एक्सिस की, मतलब आपने यहाँ पर ये लिखना होता है, ये बताना होता है कि आपने लेफ्ट पे कितना शैडो देना है और आपने राइट पे कितना शैडो देना है। दूसरी वैल्यू होती है वाई एक्सिस की, मतलब आपका जो शैडो है वो कितना होगा टॉप पर, कितना होगा बॉटम पर, ठीक है। ये आप लिखनी होती है। और जो तीसरी वैल्यू होती है वो होती है कलर, कि कौन सा आपने कलर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने कहा है कि जो शैडो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए 1 पिक्सल, वाई के ऊपर भी 1 पिक्सल, कलर होना चाहिए रेड, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली एक्स एक्सिस के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं आपका जो शैडो है वो यहाँ तो हो लेफ्ट पर और यहाँ होगा राइट पर। तो अगर आप जो पहली वैल्यू, मैंने जैसे कहा कि पहली वैल्यू होती है एक्स एक्सिस की, दूसरी वैल्यू होती है वाई एक्सिस की, तीसरा होती है कलर। तो जो पहली वैल्यू है आप चाहते हैं कि आपका जो शैडो है वो होना चाहिए अप्लाई राइट पर। तो अगर वो वैल्यू पॉजिटिव होगी तो शैडो आपका होगा अप्लाई राइट पर, और जो वैल्यू आप देंगे अगर वो होगी नेगेटिव तो शैडो आपका अप्लाई होगा लेफ्ट की तरफ, ठीक है। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे था टेक्स्ट शैडो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं मैंने जो शैडो अप्लाई करना है वो सिर्फ अप्लाई करना है राइट पर, हमारी उस बॉक्स के सिर्फ राइट पर। तो यहां मैं लिखूंगा बॉक्स शैडो 1 पिक्सल 0 रेड। तो पहली वैल्यू होती है एक्स एक्सिस की और वैल्यू वो पॉजिटिव है, तो मतलब हमारा जो शैडो होगा वो जाएगा राइट की तरफ। और वैल्यू जो है साथ है 0, इसका मतलब ये है कि वाई एक्सिस के ऊपर हमने शैडो नहीं देना। 0 का मतलब है कि वाई एक्सिस के ऊपर हमने शैडो नहीं देना। आप चाहते हैं कि आपने शैडो अप्लाई करना है सिर्फ लेफ्ट पर, बॉक्स के लेफ्ट पर। सिंपली वैल्यू आप दे देंगे नेगेटिव के अंदर, मतलब जो पहली वैल्यू आपने दी है एक्स एक्सिस की वो होगी नेगेटिव, अगर तो शैडो अप्लाई हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। और बिल्कुल सेम जो हमारा वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यू होगी वो होगी 0। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो इसी तरह हम बात कर लेते हैं वाई एक्सिस की, मतलब आपने यहाँ पर ये बताना है कि आपका जो शैडो है वो टॉप पर लगे या लगे बॉटम पर। तो अगर जो दूसरी वैल्यू होती है, पहली तो होगी एक्स एक्सिस की, जो दूसरी वैल्यू होती है अगर तो वो वैल्यू होगी पॉजिटिव तो आपका शैडो लगेगा नीचे बॉटम पर, उस बॉक्स के नीचे। और अगर वैल्यू होगी नेगेटिव तो आपका जो शैडो है वो लगेगा ऊपर टॉप पर, ठीक है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं आपका शैडो सिर्फ होना चाहिए बॉटम पर तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा बॉक्स शैडो 0 1 पिक्सल रेड। 0 का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस की हम बात नहीं कर रहे, हमने लेफ्ट या राइट पे शैडो नहीं लगाना, हमने लगाना है वाई एक्सिस के ऊपर। तो वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो लगेगा बॉटम पर, और अगर वैल्यू होगी नेगेटिव तो लगेगा ऊपर टॉप पर लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे था टेक्स्ट शैडो वाली क्लास में मैंने आपको समझाया था टेक्स्ट शैडो, मतलब टेक्स्ट के ऊपर किस तरह से शैडो अप्लाई होगा। तो आइए जो मैंने अभी आपको यहाँ पर सिखाया है इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ओके, सबसे पहले जब आपने इस बॉक्स के ऊपर शैडो अप्लाई करना है तो आपने यहाँ लिखनी है सबसे पहले बॉक्स शैडो, ये प्रॉपर्टी का नाम है। अब मैंने कहा था 3 वैल्यू होती हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वैल्यू एक्स एक्सिस की। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ हमारा जो शैडो है वो सिर्फ होना चाहिए राइट पर, तो आपको पता है कि आप लिखेंगे यहाँ पर पॉजिटिव में वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिख दिया 4 पिक्सल और साथ मैंने लिख दिया 0 रेड। दोबारा समझ लें कि ये वैल्यू होती है एक्स एक्सिस की, ये होती है वाई एक्सिस की। ये वैल्यू जब पॉजिटिव होगी, एक्स एक्सिस जब पॉजिटिव होगा तो शैडो लगेगा राइट पर, और चूंकि हमने वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहे तो हमने यहाँ लगाना है 0। 0 आपने लाजमी लगाना है साथ, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐश को मैंने किया रिफ्रेश, देख रहे हैं आप सिर्फ राइट पे शैडो आया है। और अगर मैं हमारी वाई एक्सिस की वैल्यू कर दूंगा नेगेटिव तो शैडो लगेगा लेफ्ट की तरफ। बहुत आसान है, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं वाई एक्सिस की, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा बॉक्स शैडो और एक्स एक्सिस की वैल्यू 0। अब अगर यहाँ वैल्यू मैं लिखूंगा पॉजिटिव के अंदर तो शैडो लगेगा नीचे की तरफ, और अगर यहाँ मैं वैल्यू लिखूंगा पॉजिटिव में तो नेगेटिव में तो शैडो लगेगा ऊपर की तरफ। तो देखें
शेडो लगा है, नीचे लगा है, क्यों? क्योंकि वैल्यू हमारी पॉजिटिव है। और अगर यहाँ मैं कर दूंगा नेगेटिव तो शेडो लग जाएगा ऊपर। बहुत आसान था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात यहाँ पर समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये होगा कि सर मैं चाहता हूं कि मैंने शेडो अप्लाई करना है एक्स एक्सिस के ऊपर भी और वाई एक्सिस के ऊपर भी एक साथ इकट्ठा। तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। आपने करना क्या है कि यहाँ पे आपने आके लिखना है बॉक्स शेडो। सबसे पहले यहाँ पे आप वैल्यू देंगे एक्स एक्सिस की। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि हमारा जो शेडो है वो होना चाहिए राइट पर, तो मैंने वैल्यू दे दी 4 पिक्सल पॉजिटिव। ये वैल्यू होगी एक्स एक्सिस की, पॉजिटिव है क्योंकि हमें लगाना है राइट पर। उसके बाद आप वैल्यू देंगे वाई एक्सिस की, के टॉप पे लगाना है या लगाना है बॉटम पर। तो अगर मैं वैल्यू यहाँ दूंगा फॉर एग्जांपल पॉजिटिव, तो शेडो लगेगा नीचे की तरफ। कलर मैं इसका लेता हूँ रेड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक साल लग जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर भी और वाई एक्सिस के ऊपर भी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारा जो शेडो है वो शार्प है। शेडो ऐसा का नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ हमारा जो शेडो है वो होना चाहिए ब्लर। मैं करूंगा क्या, यहाँ मैं एक चौथी वैल्यू भी लिखूंगा। तो वो मैं लिखूंगा कलर से पहले, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बाद लिखूंगा मैं वैल्यू। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा 3 पिक्सल। तो इसका मतलब है कि हमारा जो है ब्लर वो होना चाहिए 3 पिक्सल। वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा होगा ब्लर। तो फर्क अभी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि हमारा जो है ना शेडो वो हो गया है ब्लर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात यहाँ पर समझ आ गई होगी। अब अच्छा, अब यहाँ पे ना क्वेश्चन आपका एक और भी हो सकता है। वो ये होगा, अच्छा बल्कि उससे पहले एक चीज और भी देख लेते हैं। रुक जाए। वो ये है कि अगर यहाँ पे 5वीं वैल्यू भी होती है, वो ये है कि अगर आपने अपने शेडो को फैलाना है तो उसका इतना इस्तेमाल तो नहीं, लेकिन हम कर लेते हैं। तो वो भी आप लिखेंगे कलर से पहले। तो यहाँ मैंने लिखा 5 पिक्सल फॉर एग्जाम्पल। पहली वैल्यू एक्स एक्सिस की, दूसरी वैल्यू वाई एक्सिस की, तीसरी वैल्यू कि आपका जो है शेडो वो ब्लर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और चौथी वैल्यू कितना आपका जो है वो शेडो फैलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको किया रिफ्रेश, फैल जाएगा, सॉरी ये फैल गया है। ठीक है, तो इतना इसका इस्तेमाल है नहीं, तो ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, बाकी मैंने ज़्यादा डाल दिया, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ये ऐसे आ जाएगा। अब हम आते हैं वापस, जो मैं आपको कह रहा था, वो ये कह रहा था कि आप चाहते हैं कि सर अभी शेडो या तो आ रहा है टॉप पर या आ रहा है बॉटम पर, इन दोनों में से एक पे आ रहा है, और यहाँ आ रहा है लेफ्ट पे, यहाँ आ रहा है राइट पर, इन दोनों में से भी एक पर आ रहा है। मैं चाहता हूं कि शेडो आना चाहिए चारों साइडों के ऊपर एक ही वक्त पर, लेफ्ट पर भी, राइट पर भी, टॉप पर भी, बॉटम पर भी। हो जाएगा, परेशानी वाली बात ही कोई नहीं है। करना आपने क्या है कि आपने एक्स एक्सिस को वैल्यू देनी है 0 और वाई एक्सिस को भी आपने वैल्यू देनी है 0। ठीक है, और आपका जो है ना ब्लर, उसकी वैल्यू आपने यहाँ लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिख दिया ऐसे करके, भाई यहाँ पर है, उसको मैंने किया रिफ्रेश। देखें जरा, अगर गौर के साथ देखें कि हमारा जो शेडो है वो चारों साइडों के ऊपर है। मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। अब देख रहे हैं आ रहा नहीं यहाँ पे शेडो। तो बेसिकली हमारा जो है ना एक्चुअल वो ऐसे है, मैंने इसको जरा जूम किया हुआ था। ठीक है, तो ये आ गया है चारों साइडों के ऊपर। तो जितनी वैल्यू यहाँ ज्यादा होगी हमारा शेडो, उतना ज्यादा होगा ब्लर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ब्लर की वैल्यू यहाँ नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कर देंगे 0, तो ब्लर लगेगा ही नहीं। देख रहे हैं, तो आपको ब्लर देना पड़ेगा इसके लिए, अगर आपने ऐसे करना है तो। ठीक है, एनीवेज, तो अब हम ना एक बात और करते हैं। वो हमने बात ये करनी है कि मैं चाहता हूं कि मैंने शेडो अप्लाई करने हैं मल्टीपल। जैसे हमने देखा था हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर टेक्स्ट शेडो के अंदर। अभी यहाँ पे शेडो सिर्फ एक ही लगा हुआ है रेड कलर का। मैंने शेडो अगर एक और भी लगाना है इसके भी पीछे, हो जाएगा। करना क्या है कि आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पे लगाना है कोमा, और आपने दोबारा वैल्यूज लिखनी है अपने दूसरे शेडो की। ठीक है जी, तो फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखता हूँ कि एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए वो 6 पिक्सल पॉजिटिव लगाया तो सारी बात आएगा राइट पर, और वाई एक्सिस के ऊपर भी मैं लगाता हूँ 6 पिक्सल, और ये आएगा बॉटम पर। कलर मैं कर देता हूँ इसका ग्रीन। ठीक है जी, आसान था। यहाँ पर इसको मैंने किया रिफ्रेश, सीरियस, इसके पीछे भी शेडो आ गया। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ भी 4 पिक्सल, यहाँ 4 पिक्सल है ना, अगर मैं यहाँ भी 4 पिक्सल कर दूंगा, यहाँ भी 4 पिक्सल कर दूंगा, तो हो जाएगी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये होगी कि आपको अपना दूसरा शेडो शो ही नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरा शेडो आपका है वो पहले शेडो के पीछे छुप जाएगा। तो इसलिए आपने अपने दूसरे वैल्यू को, वैल्यू जो आपका है ना दूसरा शेडो, उसको वैल्यू अपनी थोड़ी ज्यादा देनी है, अगर आप दोनों को एक ही साइडों पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कर रहे हैं साइडें हैं डिफरेंट तो कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं कर देता हूँ माइनस, तो थोड़ा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखें, जब मैंने इसको माइनस किया तो जो हमारा शेडो है वो चला गया है लेफ्ट की तरफ। अगर आपने टेक्स्ट शेडो भी आपने
सीखा है और अब आप ये भी सीख रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी के साथ हर चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक जल्दी के साथ एक चीज़ और भी सीखते हैं और लास्ट में हम कुछ बनाकर भी देखते हैं। ठीक है, तो भाई जो चीज़ है वो ये है, यहाँ में लिखा बॉक्स शेडो, और यहाँ मैंने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया 4 पिक्सल 4 पिक्सल, ब्लर भी मैं दे ही देता हूँ 3 पिक्सल, कल मैंने कर दिया इसका रेड, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इस वक्त यहाँ पे ये हो रहा है कि हमारा जो शेडो है वो है हमारे बॉक्स के बाहर, जो हमारा शेडो है वो बॉक्स के बाहर लगा हुआ है। मैं चाहता हूं मैंने शेडो लगाना है बॉक्स के अंदर, कुछ भी नहीं करना। यहां पर आए, कलर के बाद आप यहां लिखें इनसेट, ये लिख दें, काम हो जाएगा। लेकिन एक छोटी सी होगी प्रॉब्लम, वो भी देखते हैं। अब शेडो लगेगा बॉक्स के अंदर, देख रहे हैं ये शेडो जो हमारा है वो हमारे इस बॉक्स के अंदर है। तो ये आपने कर लिया है इनसेट को लिखने के बाद। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है, वो ये प्रॉब्लम है कि जब मैं इंसेट नहीं लिखता तो हमारा जो शेडो है वो लगा हुआ है राइट और बॉटम पर। राइट और बॉटम पर, राइट बॉटम पर क्यों लगा है कि हमने एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को वैल्यू पॉजिटिव दी, और आपको पता है जब एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो शेडो होगा राइट पर, और जब वाई एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो शेडो होगा बॉटम पर। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आप लिखेंगे इनसेट तो काम हो जाएगा उलट। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है ना इनसेट को लिखने के बाद एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये है कि अब शेडो आपका राइट पे नहीं लगेगा, लेफ्ट पे लगेगा। और वाई एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि अब आपका शेडो लगेगा बॉटम पर, नहीं अभी ऊपर लगेगा। ये देखिए आप, ये बिल्कुल उल्ट हो गया है, देख रहे हैं आप। मैं दोबारा बताता हूँ, अगर मैं इनसेट नहीं लिखता ना तो इसकी साइडें चेंज होंगी, देख रहे हैं आप, ये कुछ ऐसे होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इनसेट लिख दूं तो ये बॉक्स के अंदर तो जाएगा लेकिन इसकी साइडें उल्ट हो जाएंगी। तो सर इसका क्या सोल्यूशन है? कुछ भी नहीं है, आप दे दें वैल्यू नेगेटिव के अंदर, क्योंकि नेगेटिव से वो काम करेगा ऐसे जैसे हमने इंसर्ट नहीं लिखा हुआ। देख रहे हैं, आपका काम है कि आप इनके साथ खेलें। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ हमें सिर्फ वीडियो देख के समझ में नहीं आती, जब हम साथ साथ देखते हैं वीडियो, साथ साथ करते हैं प्रैक्टिस, तब भी समझ में ज़्यादा आती है। ठीक है, अब लास्ट पे हमने कुछ बनाकर देखते हैं, वो क्या बनाएंगे आइए देखते हैं। मैं यहाँ पर आया, इसको मैंने यहाँ से कर दिया रिफ्रेश। अब मैंने जो मेरा शेडो है वो सिर्फ लगाऊंगा लेफ्ट पर, सिर्फ लेफ्ट पर। तो कैसे लगाऊंगा पता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने कर दिया 4 पिक्सल 0, क्योंकि सिर्फ लगा रहा हूं मैं लेफ्ट पर। ठीक है, बाकी ब्लैक है, बाकी रेड भी रहने देते हैं यार, क्या करना है। यहाँ पे आ गया रेड। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे शेडो एक और लगाता हूँ, और ये मैं लगाऊंगा सिर्फ राइट पर। तो वैल्यू कर दूंगा मैं नेगेटिव के अंदर, ये भी आपको पता ही है। ठीक है, इसको मैंने कर दिया रेड। ये हमारे 2 शेडो मैंने लगाए इस वक्त। अब मैं लगाता हूँ एक शेडो और। ठीक है, अब मैं लगाऊंगा सिर्फ शेडो टॉप पर, सिर्फ टॉप पर। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ना, इससे शेडो लगाया है सिर्फ राइट पर, और इससे लगाया है सिर्फ लेफ्ट पर। अब मैं लगाऊंगा सिर्फ टॉप पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ बॉटम पर लगा लें, कोई बात नहीं। ये आ गया 4 पिक्सल और ये आ गया ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा, परेशान नहीं होना आपने। ठीक है, -4 पिक्सल ग्रीन। मैं आपको थोड़ा बोर्ड के बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी दिखाता हूँ आउटपुट। जब यहाँ मैंने शेडो किए अप्लाई 4, जब मैंने ये लिखा तो इसका मतलब है शेडो अप्लाई हो सिर्फ राइट पर। जब मैंने ये लिखा इसका मतलब है शेडो अप्लाई हो सिर्फ लेफ्ट पर। जब मैंने ये लिखा इसका मतलब है शेडो अप्लाई हो सिर्फ बॉटम पर, और शेडो अप्लाई हो सिर्फ टॉप पर। मैं यहाँ पर आया, इसको मैंने किया रिफ्रेश, कुछ नहीं दिखेगा। अगर मैं हमारे बैकग्राउंड कलर को कर दूं खत्म, और हमारा जो टेक्स्ट इसको भी कर दूं खत्म, तो कुछ बन गया है, देख रहे हैं आप। तो आज हमने ये बनाया है, तो ये मैंने कैसे बनाया है ये आपके सामने ही है। आपका भी काम है कि आप इनके साथ खेलें, आप इनके साथ करें एक्सपेरिमेंट, ताकि आप भी कुछ ऐसे का बना सकें। तो ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे हमने सीखा था हमारी टेक्स्ट शेडो वाली क्लास के अंदर। ओके, तो बेसिकली आज हमने ये सीखा कि बॉक्स शेडो कैसे हमने यहाँ पर शो करना होता है, मतलब हमने अपने डिव के ऊपर बॉक्स शेडो को किस तरह से अप्लाई करना होता है। तो जैसे हमारी थी ना प्रीवियस क्लास, वहाँ पे भी यही था कि वैल्यू पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, वैल्यू नेगेटिव होगी तो क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और अपने इस चैनल का भी मिलते हैं CSS की क्लास 21 के अंदर। CSS की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और CSS की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।